तरह कि मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में हम इस्लामाबाद जाएंगे। ये जी दरियाए झेलम है। वैसे तो अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उसका जो है ना वो टाइम पीरियड आता जाता रहता है। बाहर निकलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। तो ये सुपरमार्ट है। 3 पराठे, चने, ऑमलेट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो इस्लामाबाद का सफ़र जो है वो शुरू होने लगा है। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और जाते जाते अपने जो पार्टनर है उसको पिक करेंगे, हारिस को, जिस तरह वो हर टूर में मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरा वीडियोग्राफर, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा कंटेंट स्पेशलिस्ट जो है वो वही है। तो उसको साथ लेके चलेंगे तो रास्ते में गपशप होती रहेगी। अभी यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में जो जो एक्टिविटीज़ होंगी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो चलें, आज आपको इस्लामाबाद का फिर टूर करवाते हैं और देखते हैं कि रात को मोटरवे के पर सफ़र करना किस तरह का है, और जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तब क्या टाइम होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सारी एक्टिविटी शेयर करेंगे, करने क्या जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। वैसे हम वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टोरीज़ हैं एक ही टॉपिक पे, लेकिन करनी 2 हैं हमने, तो वो भी दिखाएंगे। स्टोरी सारा BTS उसका, जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपको काड़ा का भी दिखाया था शायद, अगर आपको याद हो तो अब चलेंगे और रास्ते में से हैरी भाई को पिक करेंगे, उनसे भी मिलवाएंगे और बातें करते चलेंगे और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स गो। तो ले जी, फाइनली हम हारिस भाई के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और अब हारिस भाई के घर के बाहर पहुंच के उन्हें कॉल करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाईजान आ जाएं, चलते हैं एक लंबे सफ़र पर, क्योंकि हर सफ़र के साथी वही हैं फ़िलहाल तो ये जी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब मैं करता हूँ उन्हें कॉल। फ़िलहाल ये लाइट शाइट बंद कर दी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, उनके अलावा और कोई और। हरी भाई को कॉल जा रही है, देखते हैं क्या कहते हैं। नहीं जी, कॉल गई है और हैरी भाई आ गए हैं। हैरी भाई पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कैसे? 4 बज गए। 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पार्टी बाकी है। आ जाए, रखें चीज़ें पीछे। अरे भाई पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सर्दी बड़ी है भाई, फोन पे पता लगा है। अच्छा, मैंने एक शर्ट रखी है वैसे एहतियाती तौर पे। मैंने तो एक अपर रख लिया। ओए होए, अपर रखना याद नहीं रहा यार मुझे। ये भी है। तो ले जाए, हैरी भाई को हमने पिक कर लिया। अब यहाँ से निकलेंगे और मोटरवे पे आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होती रहेंगी वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। चलो हैरी भाई चले चलें जी, लेट्स गो। तो ले जी भाईजान, हमारा पहला स्टे जो है वो हमने कर लिया सुखे की इंटरचेंज पे। और यहाँ रात के सफ़र की सबसे ख़ास बात ये होती है कि पुरसुकून सफ़र होता है और ना कोई शोर ना कोई शराबा। और यहाँ पर आप इस वक्त एक दफ़ा ये नज़ारा चेक करें कि कोई आपको जो है ना वो शोर शराबा नहीं मिलेगा। हर चीज़ पुरअमन तरीके से और नेचुरल वे में जो है ना वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो नॉइस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ यही है रात के सफ़र की। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि जब भी मैंने आउट ऑफ सिटी जाना हो, अनटिल अनलेस कोई आपका काम ज़रूरी ना हो इस तरह का कि जो आपने डे टाइम में करना है, तो अदरवाइज़ कोशिश यही होती है कि यार रात का सफ़र जो है ना वही किया जाए। क्योंकि मैं एक तो लेट नाइट सोता हूँ तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है कि मुझे तंगी नहीं होती रात के वक्त सफ़र करते वक्त ना। तो बाकी जो है वो रोड्स पुरसुकून होते हैं, ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक के अलावा कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई फालतू चीज़ नहीं नज़र आती आपको। ऑडियंस कम होती है रोड्स पे, जिसकी वजह से आपको ना गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तो वो खड़ी है हमारी बम्बल भी
आपको वैसे लाइट में अभी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, पता नहीं मैं अभी नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, लेकिन चल थोड़ा सा लाइट में चलते हैं फिर करते हैं बात। अच्छा जी, सुक्के की इंटरचेंज की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी दी हुई है, मियाँ जी रेस्टोरेंट, KFC। मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, अगर तो लोग आते जाते रहते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। मियाँ जी रेस्टोरेंट है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आगे वॉशरूम भी दिया गया है, शनमारी भी है और बेकरी शेकरी भी है, राहत बेकरी भी है, तंदूरी चाय भी मिलती है क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है। तो मेरा ख्याल है उस वजह से अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो बेकरी खुली हुई है, टक शॉप। तो ऐसा सच कोई इरादा नहीं है, हारिस भाई थोड़ा हल्का होने गए हैं, तो देखते हैं अगर उनका कोई ज़हन बना कुछ चाय शाय का तो वो पी लेंगे। नहीं, मेरा तो दिल नहीं है। तो लें जी भाईजान, अभी जिस टाइम ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई ऑलमोस्ट 5:15 का टाइम हो चुका हुआ है, सुबह का वक्त है। अभी थोड़ी देर में ये जो रात है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है वो सुबह का वक्त जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर ख़ूबसूरत और पुरसकून वक्त की बात कीजिए ना तो यही होता है, क्योंकि इस वक्त में जो है ना सबसे मज़े की बात यह है कि नमाज़ का टाइम भी है अभी इस वक्त थोड़ा सा, तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे नमाज़ भी पढ़ेंगे और फिर जो है वो चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी, इसी तरह स्टे करते रहेंगे और जहाँ जहाँ स्टे करेंगे वहीं वहीं आपसे बातचीत करते रहेंगे, ताकि अगर कोई, वैसे तो रात के वक्त में कोई अनोखी चीज़ हो नहीं रही, खाली रोड्स हैं और चीज़ें चलती जा रही हैं। अभी फ़िलहाल चल के देखेंगे, अगर कुछ मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए साथ रहें, चलते रहें, फिर देखते हैं आगे जाके आपको किस नेक्स्ट डे पे जो है ना वो आपसे मुलाकात करेंगे। अगर रास्ते में कोई दिलचस्प चीज़ हुई तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ले जी भाईजान, मैंने कहा सूरज चढ़ गया तो साथ साथ थोड़ा सा आपको अपडेट भी रखें कि हम निकले थे सुक्के की इंटरचेंज से और अभी हम रास्ते में ही हैं। अभी पीछे मेरे ख्याल से कोर्ट मोमिन गुजरा है और अभी हमारा अगला स्टे जो है ना भेड़े पे जो जाके रुकने हैं। हरी भाई, हाँ जी, ये मैंने आपको पहले कहा था, रे अड़े को नहीं गौर करना आपने, पक्के लोड़िए हैं, फिर देखा फिर निकला है अड़े, तो एक्सेंट भी वही है और रे अड़े वाला मामला भी वही है। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो रे अड़े को जो है ना वो कंट्रोल रखा जाए। तो हम जिस टाइम निकले थे उस टाइम आपने देखा था कि खूब अंधेरा था और रात फुल थी, और अभी जो उनसे आप देख रहे हैं कि सनराइज़ हो गया है और अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। अभी ये आगे एक बोर्ड भी आ रहा है, वहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम अभी इस्लामाबाद से कितनी दूर हैं। तो ये मेरे ख्याल से 203 किलोमीटर और बेरा जो है वो 35 किलोमीटर है। तो हमारा जो अगला स्टे है ना वो भेरे पे हम करेंगे, जाके वहाँ पे जाके कुछ चाय शाय पियेंगे ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए। पाकिस्तानियों की एनर्जी और बूस्टिंग जो होती है ना वो चाय से ही आती होती है, तो हमारा भी वही पाकिस्तानी है, तो फिर जाहिर सी बात है भाई चाय पियेंगे, चाय से थोड़ी सी एनर्जी आएगी, वो फिर आगे जो 203 किलोमीटर है फिर वो कवर करेंगे। खैर तब तक वो मेरे ख्याल से रह गया होगा कोई 170 किलोमीटर के करीब ना। तो अरे भाई एक्टिव है, फुल एक्टिव। हमारा प्लान यही है कि हमने इसी मूड में वहाँ पहुँचकर जब हमने पहुँच लेना, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो उन्होंने कहा था कि आप 10-11 बजे आ जाए तो हम कर लेंगे। मेरा प्लान तो यही है कि जाते साथ स्टोरी शूट करें, काम ख़त्म करें और उसके बाद फिर अगला जो भी तरीक़ेकार होगा वो करें। अब आगे जाके पता नहीं वो उस टाइम पे रेडी होंगे या नहीं, उनको तैयारी करने में कितना टाइम लगता है ये तो अब जाके ही देखेंगे। बाकी बहरहाल मज़ा सिर्फ ये आ रहा है सफ़र का कि कोई इतना वो रश वाला नहीं है, सुकून से कोई एक आधा ट्रक आ जाता है तो या इस तरह की कोई एक गाड़ी गुजर जाती है तो ठीक है। ये अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सफ़र के जो है ना ये फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर प्रॉपर जाग सकते हैं और आपको इतना कोई नींद का मसला नहीं है तो फिर लेट नाइट सफ़र करें। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप मतलब नहीं जा सकते तो फिर जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग निकल आएँ। अगर क्योंकि अगर डे टाइम में निकलेंगे ना तो फिर डे टाइम में बहुत से लोग आपकी तरह के और भी निकले होते हैं तो रशी एरिया हो जाता है तो ज़रा सफ़र थोड़ा सा थका देता है। अभी तक मैं मतलब फ़्रेश हूँ, जैसे मैं घर से निकला था मैं वैसे का वैसे ही हूँ और मुझे अभी तक कोई थकावट या कोई ऐसी हेडिक शेडिक महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि सफ़र ने कोई थकाया ही नहीं है, बड़ा सीधा सीधा रोड है
बस ऐसे गाड़ी ऑटो पे लगी हुई है और चलती जा रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपसे भेरा जल की मुलाकात होगी, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या चाय पानी मिलता है हमें। ले जी भाईजान, ऑलमोस्ट हम भेरा जो है वो पहुँच चुके हैं। ये 1 किलोमीटर दूर है, अभी आ जाएगा विद इन नो टाइम, क्योंकि हम इस टाइम को तकरीबन 100 की स्पीड में हैं। और मेरे ख्याल से इतनी स्पीड काफ़ी होती है जब आपने गेट खोला हो। ये जी भेरा पहुँच चुका है। इस्लामाबाद उन्होंने आगे जाना है। भेरा अभी भी 2 किलोमीटर है वैसे कह रहे हैं। देखते हैं, वो आ गया ना, वो देखिए जी क्या मोदाम, भेरा क्या मोदाम की जो लोकेशन है वो आ चुकी है सामने। अभी यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे देसी अंदाज में। मैंने वैसे सुना ही है कि भेरा की जो चाय होती है ना वो बड़ी अच्छी है, तो आज ट्राई करेंगे कि वाकई भेरा की चाय में कोई ख़ास बात है या नहीं। तो लें, हम ये भेरा एंटर हो रहे हैं और ब्रांडिंग यहाँ से शुरू हो गई है। सॉल्ट एंड पेपर है, चाहत बेकरी वाले हैं। ये चाहत अली खान तो नहीं है हरे भाई? पता नहीं, वही ना हो। अस्सलाम वालेकुम। चाहत बेकरी पे एंट्री और वो आगे से कहें अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हार्डीज भी है भाईजान और भी बड़ा कुछ लग रहा है। जिद्दी पान शॉप भी है, लो जिद्दी साहब ने इधर भी अन्नी डाली हुई है। अच्छा जी, चमन वाले भी हैं और क्या क्या है, मोनाल भी है यार, काफ़ी कुछ है भाईजान। तो बाहर निकलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है हमें खाने के लिए। तो आपको साथ साथ दिखाएंगे, क्योंकि आपसे वादा जो किया है कि इस्लामाबाद का टूर आपके साथ करना है। तो आ जाए फिर चलते हैं। तो ले भाईजान, ये हम बैठ गए हैं पीकॉक रेस्टोरेंट पे। तो इनसे हमने ये इनका मेन्यू है और इनसे हमने मंगवाया है 2 ऑमलेट मंगवाए हैं। 2 ऑमलेट, 2 पराठे और 1 चने। 3 पराठे, 2 बड़े थे यार। नहीं यार, 2 नहीं बड़े होते, 2 बड़े थे 3 यार। सही है। चलें जी, तो ये मेन्यू ऑर्डर कर लिया है हरी भाई ने। अब देखते हैं टेस्ट कैसा था, क्या मामलात होते हैं। भाई साहब ने कहा तो है कि अगर ना पसंद आए तो हम वापस ले जाएंगे। अब देखना यह है कि वाकई वापस लेके जाते हैं या वाकई टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हम खा लेंगे। सूरज जो है वो आ गया रात को, मेरा ख्याल जितनी सर्दी थी उतनी गर्मी भी होने वाली है कि नहीं हरी भाई? हाँ, मैं कहा जितनी सर्दी थी उतनी गर्मी भी होने वाली है, रातें ठंडी होती हैं। जैसे हम जरा ग्रीनरी में जाते जाएंगे, सूरज की जो रेज है कम होती जाएंगी, कम नहीं होंगी, ठंडी होंगी। हम तो तब होंगी जब बादल हो, वरना ये चुभने वाली होती हैं। अगर आप कभी नॉर्थ में गए हो तो अच्छा, जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे धूप होती है, अच्छा। चुभती है वो, मतलब सही है। तो अपने उधर तो खैर से पोल्यूशन ही बड़ी है। तो इस्लामाबाद में कैसा मौसम होगा? इस्लामाबाद में देखो शायद बादल हो, बादल ना भी हो तो ठीक होगा मौसम। लाहौर में भी आजकल अच्छा मौसम है। हाँ, लाहौर में तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है, 1-2 दिन से गर्मी है बस। उधर इससे बेहतर होगा। अच्छा, चले, मेरे ख्याल से अभी ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम है, उतनी देर आपको ये विज़िट करवाते हैं भेरा इंटरचेंज। तो ये सुपरमार्ट है और सुबह सुबह का टाइम जो है सफाइयाँ चल रही हैं। और ये देखें, ये भाई साहब सफाई कर रहे हैं। और ये है चाहत अली ख़ान की चाहत बेकरी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तो ये प्यारे प्यारे भाई हैं इधर में। और इस्लामाबाद जब आप जाना शुरू करते हैं तो इस्लामाबाद की चीज़ें जो उनसी हैं ना वो भी आपको नज़र आने लग जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे और क्या क्या है? ये भी एक भेरा स्वीट्स एंड बेकर्स है। और भी चीज़ें देखते चलें तो साथ साथ आपको नज़र आती जाएंगी। फ्रेश जूस भी मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है चाय की जगह ना तो यही हम कर लेंगे। तो इस्लामाबाद जब आप आएंगे तो ये मोनाल फ्यूजन भेरा चेंज पे आपको ये कुछ लौंडे लपाटे भी मिल जाएंगे इंजॉय करते हुए। ये चेक कर रहे हैं, भाई ने स्वैग फुल शीशा लगाया हुआ। तो भाईजान मैकडोनल्ड भी है और बस यही कुछ ही है।
बाकी आपको साथ साथ जो उनसे चलते चलेंगे। और मेरे ख्याल से हम भेरा के बाद अब सीधा डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे और उसके अलावा रास्ते में कहीं स्टे नहीं होगा। तो अगर तो स्टे किया तो जाहिर सी बात है आपको साथ रखेंगे और चलते चलेंगे। मेरे ख्याल से हम निकले थे घर से कोई 3 बजे के करीब। तो 3 बजे जब हम निकले थे तो काफ़ी रात थी, अब 4 बज चुके हैं। अपनी बम्बल बी खड़ी है, ये चेक कर रहे हैं बम्बल बी के शशके। बम्बल बी का शशका आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ जाके, जहाँ पर लूप बना हुआ है भेड़िया। तो वहाँ से देखते हैं चलते ना, ज़रा यहाँ से भी एक बार आपको बम्बल बी की लुक दिखाते हैं। बम्बल बी वैसे रात के टाइम निकलती है, दिन के टाइम कम ही निकलती है। ये चेक करें ज़रा, ये तो भाईजान अभी भेरा चेंज पे हैं, ऑर्डर मंगवा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ऑर्डर आ भी गया होगा। तो टेबल पे पहुंचते हैं, ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं कैसी शक्ल है, टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। चलिए जी भाईजान, हमारा ऑर्डर जो है ना वो आ गया। 2 पराठे, 3 पराठे, 3 पराठे, चने, ऑमलेट। नहीं जी, ऑमलेट तो अच्छे लग रहे हैं, चने भी अच्छी हैं। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं पहले। अच्छा जी, चेक करते हैं जी एक बाइट लेके कि क्या वाकई चने अच्छे हैं या नहीं। तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा। गो गो, ये पूरी फैमिली के साथ ही आई हुई है। ये देखें जी, ये वालदा साहब हैं, ये उसके बच्चे हैं 1 2 और वो एक तीसरा भी देख लें। तो लेंगे हम उतनी देर ये पेट पूजा करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर आपसे जब निकलने लगेंगे तो मुलाकात करेंगे। और अगला जो स्टे है हमारा कलर कार होगा, तो वहीं फिर बात होगी। पहाड़ दिखाएंगे वहाँ पे, पहाड़ होंगे, पहाड़ ओके। अच्छा जी, हमने नाश्ता कर लिया और ये सामने पीकॉक रेस्टोरेंट है जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। तो अगर आप भेरा इंटरचेंज पे आएँ और अगर पीकॉक से खाना खाएं तो ज़रा ध्यान से खाइएगा, क्योंकि ये ज़रा जेब पे थोड़ा सा भारी जो है ना वो पड़ जाता है। वो इसलिए कि अगर हमने 2 बंदों ने खाना खाया था और आपके सामने हमने मंगवाया था 3 पराठे, 1 चने, 2 ऑमलेट और 2 चाय, तो 3000 का बिल जो है ना वो हमारा बना है। और नॉर्मली तौर पे ये अगर सारी चीज़ें आप अगर इन सिटी, इस्लामाबाद का पता नहीं, वहाँ जाके देखेंगे, अगर लाहौर से आप खाएं इन सिटी तो ये सारी चीज़ें 1000 रुपये में मिल जाती हैं। तो भाईजान अगर आपने भेरा इंटरचेंज पे आना है तो पीकॉक रेस्टोरेंट पे जब अगर खाना खाएंगे तो ध्यान से खाना है, वरना ये ना हो कि मेरी तरह आप भी सकते में आ जाएं जब आपको पता लगे कि इतनी सी चीज़ों का जो है ना बिल वो 3000 बन गया। बाकी अब निकलने लगे हैं हम वापस इस अपने सफ़र की तरफ। तो अब देखते हैं, जितना हमने नाश्ता कर लिया है, ये सफ़र उर्दू वाला होता है या इंग्लिश वाला होता है, ये अब रास्ते में पता चलेगा। तो मुलाकात होगी अगले स्टे पे, या रास्ते में अगर कुछ आया तो वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं। बम्बल भी इंतज़ार कर रही है, आ जाए हरी भाई। ले भाई जान, अपना सफ़र एक बार फिर जो है ना वो शुरू होने जा रहा है। अच्छा जी, हम जा रहे थे, भेरा इंटरचेंज से निकल रहे थे, लेकिन मैंने कहा आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता चलूँ जो कि पाकिस्तान में शाज़ो नादर ही नज़र आती है। तो ये देखें जी, ये है दीवान मोटर्स का इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट। वैसे तो अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उसका जो है ना वो टाइम पीरियड आता जाता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा आना लग जाती हैं, कभी बहुत कम आने लग जाती हैं। इन फ्यूचर हमने जाना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स पे। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा कि कहीं तो चार्जिंग पॉइंट नज़र आया,
वरना लाहौर में तो अभी तक मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है ना हरे भाई? नज़र तो नहीं आया, शायद हो, कंफर्म नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी पूरे लाहौर में कहीं पे ये चार्जिंग पॉइंट है। तो मैंने ये पहला चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो देखा है। गालबन अभी वो भी मेरे ख्याल से सही तरह से चल नहीं रहा, नोटिस लगा हुआ है कुछ शायद कि अभी शायद वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये तो है ना कम से कम लगना स्टार्ट हो गया। अगर ये प्रॉपर तौर पे इस पे काम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और सारा फैसिलिटेट किया जाता है। गालबन 2018 में जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उसने एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया था ईवी के हवाले से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से, कि वो प्रॉपर तौर पे सारी गाड़ियों को और बाइक्स को, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं उनको ईवी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर रहे थे। तो अगर ये हो जाता तो हमारे ये जो आजकल फ्यूल प्राइसेस के रोले पड़े हुए हैं ये ना पड़ते, क्योंकि आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गई होती और आपकी बचत होती पेट्रोल की, तो उस तरह से रेट जो है वो थोड़ा सा कंपलसेट हो जाता। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन हम उठते हैं तो पॉलिसी चेंज होती है। ये पॉलिसी मेकर की भी समझ नहीं आती कि एक दिन वो कुछ बनाते हैं अगले दिन कुछ बनाते हैं। तो लिहाजा जो ईवी के हवाले से जितनी भी पॉलिसी थी वो फ़िलहाल खटारे में चल रही हैं और हमारा मुल्क भी फ़िलहाल तो खसारे में जा रहा है। तो अब देखते हैं ये कब तक ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मिलती है और हम भी ई व्हीकल्स पे बाकी दुनिया की तरह उनके साथ साथ जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा अब चलेंगे बाकी अपने सफ़र की तरफ। तो निकल रहे हैं भेरा इंटरचेंज से, ये देखें जी। तो अगले स्टे पे और रास्ते में अगर कुछ नज़र आया तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। ये जी दरियाए झेलम है। नज़ारे बढ़ते जा रहे हैं। भाईजान इस्लामाबाद एंटर हो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। और ये टोल प्लाजा इस्लामाबाद का, यहाँ पर पे करेंगे कि कितने पैसे बनेंगे। 1050 जो है ना वो भाईजान टोल टैक्सी बन गया हमारा। है कोई पर्ची? तो जी भाईजान टोल टैक्स पे कर दिया। अब शहर में दाखिल होंगे। हमने जिस लोकेशन पे जाना है वो इस्लामाबाद एंटर होके भी तकरीबन कोई 1 घंटे किया। तो अभी हमारा सफ़र अभी रहता है। तो इस्लामाबाद शहर में चलेंगे, शहर की रौनकें दिखाएंगे आपको और फिर लोकेशन पे पहुंच के आपसे बात करेंगे। तो साथ रहिएगा। तो ले जी आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे हमने शूट करना है। तो पिछले कोई 5-7 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं, देखें कोई किसी घर से कोई बंदा निकलता है हमें रिसीव करने या नहीं। हैरी भाई क्या कहेंगे? इंतज़ार इंतहा हो गई इंतज़ार की। एक्टिव हैं कि नहीं? फुल एक्टिव। कितने टाइम में पहुँचे हैं वैसे हम? 4 बजे निकले थे ना? 4 बजे निकले। 11 बज गए हैं। 5 6 7 8 9 10 11 7 घंटे। 7 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं और फुल स्लो मूड में। और दूसरा उसके अलावा स्टे करते हुए कोई ऐसा इंटरचेंज नहीं था जहाँ हमने स्टे ना किया हो। तो बड़े आराम से मज़े में आए हैं, इसलिए फ़्रेश हैं, थके नहीं हैं इतने। गाड़ी भी ठीक ठाक चली है, कोई शुक्र है अल्लाह का तंग नहीं किया। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि इसकी वो क्लच प्लेटों का जो है वो काम करवाया, तो वो भी ट्राई हो गई है, अच्छी चली है। अब अल्लाह करे कि कोई बाहर आ जाए और हम जो आज काम करने आए हैं वो कर लें और फिर यहाँ से ही
पूरी उम्मीद है कि हम लाहौर के लिए निकल पड़ेंगे अगर तो मौसम ने साथ दिया। वैसे इधर यार बड़ी तपती धूप है, किधर से नज़र आएगी, ये छाँव है। थोड़ी सी धूप आपको दिखाता हूँ, चेक करें ज़रा, ये देखें ये फुल तेज़ धूप है। धूप इतनी है कि चुभ रही है और उतनी ही रात को यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्दी भी होगी। तो अब वेट कर रहे हैं, भाईजान आ जाएँ, फ़ोन कर दिया मैंने उनको कि आ जाएँ भाईजान, हम आपके लिए आ गए हैं बस, तो अब रिसीव कर लें हमें। अब देखते हैं वो कब रिसीव करते हैं, फिर अंदर चलेंगे, जो उनका शूट वगैरह थोड़ी सी उनसे बातचीत करके आपको भी दिखाएंगे और फिर जैसे ही वापसी निकलने लगेंगे आपको बता देंगे कि आज के टूर में हमने क्या कुछ किया है। तो तब तक के लिए साथ रहें। तो लें जी भाईजान, क्लाइंट से हमने मिल लिया। अब क्लाइंट जो है हम एक साइड पे लेके जा रहा है जहाँ पे हमने वीडियो शूट करनी है। मुझे लग नहीं रहा था कि हम फैसल मोस्ट देख पाएंगे इस्लामाबाद आके, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नसीबों में लिखा हो तो वो होता ही होता है। तो फाइनली हम अभी जा रहे हैं जिस जगह पे हमने वीडियो शूट करनी है, वो फैसल मोस्ट के पास है। तो आपको ये दूर से क्यों है। तो जी नाज़रीन, हमने अपने क्लाइंट को मिल लिया है। तो इस्लामाबाद जाके हमें लगा नहीं था कि हम फैसल मस्जिद जो है वो देख पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब में जब कोई चीज़ लिखी हो तो वो ज़रूर होती है। तो अभी हम जिस जगह पे वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फैसल मस्जिद के अकब में है, मतलब फैसल मस्जिद के बैक साइड पे जाके वो साइड है। तो अभी मुझे वो नज़र आई थी रोड पे, मैं इसके शॉट जो है वो लगाऊंगा। वापसी पे कोशिश करेंगे कि फैसल मस्जिद भी विज़िट करें और आपको भी दिखा दें। तो देखते हैं अभी साइड कहाँ पे है। पिछले को आधे घंटे से हम वो जो गलटे से आ रही है ना वो वाली, वो देखो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये लगा था कि शायद मैं किसी गलत गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पे हमें बुलाया गया था उस जगह से कोई ये आधा घंटा दूर है आगे लोकेशन जहाँ हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे आज शूट हो जाए। हैरी भाई ने तो एक दफ़ा ये भी कह दिया है कि लग रहा है कि वो हमें चकमा दे रहे हैं। तो हैरी भाई मैंने पकड़ के रखा था, उनको नहीं जाने देते कहीं पे। वीडियो आज शूट करके जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते रहते हैं। तो हम जिस काम के लिए आए थे वो हमने कर लिया। रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था उस चीज़ की जहाँ हम जो करने आए थे। बेसिकली हम यहाँ पर एक सोलर कंपनी का इंटरव्यू शूट करने आए थे कि वो किस तरह से बाकी कंपनियों से मुख्तलिफ जो है वो सोलर लगाती है, इंस्टॉल करती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कितने में लगता है, कितने किलोवाट का जो सिस्टम है वो कितने में लगता है। तो हमने वो रिकॉर्डिंग कर ली। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हुई, करनी दो थी, लेकिन अब एक जो है वो नेक्स्ट लाहौर में रिकॉर्ड होगी। तो फिर आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे भी और उनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग के बाद हम इधर आए थे F10 मरकज़ में। यहाँ पर आके हमने जो है अपना थोड़ा सा पेट पूजा करनी थी। ये सामने ओरिएंट रेस्टोरेंट है। हमारे जो होस्ट थे उनका ये कहना था कि यहाँ का जो है ना सबसे बेहतरीन जो है वो ओरिएंट रेस्टोरेंट है, इसलिए हमने वहाँ से खाना खाया। तो अब निकलते हैं वापसी के लिए। यारी भाई चले आ जाए। तो अब हम वापसी लाहौर के लिए निकलेंगे। यहाँ से हम लगा लेंगे मैप और मैप लगा के मोटरवे के पे चढ़ जाएंगे। तो उसके बाद फिर चल काम होगा और मेरे ख्याल से अब स्टे कहीं नहीं करना, सीधा सीधा लाहौर ही जाना है।